स्टूडेंट, कैसे आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम करते हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी के फर्स्ट चैप्टर की 6th क्लास। 5th क्लास में हमने डिस्कस किया था कि व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन के प्रकार। अब देखते हैं हम संयुक्त या मिश्रित व्यंजन। तो संयुक्त या मिश्रित व्यंजन किसे कहते हैं? संयुक्त व्यंजन को ही मिश्रित व्यंजन भी कहते हैं। तो दो व्यंजन वर्णों के मेल से जो वर्ण बनते हैं उन्हें संयुक्त या मिश्रित व्यंजन कहते हैं। दो व्यंजन वर्णों के मेल से जो वर्ण बनते हैं उन्हें संयुक्त या मिश्रित व्यंजन कहते हैं। जैसे के और छे के मिलने से छे बनता है, जे और ये के मिलने से गे बनता है, ते और रे के मिलने से त्रे बनता है, शे और रे के मिलने से श्रे बनता है। तो इस प्रकार दो व्यंजन होते हैं, उनके मिलने से ही एक जो व्यंजन बनते हैं उन्हें मिश्रित या संयुक्त यानी जुड़ना, और मिश्रित माने दो मिश्रण यानी दो वर्णों का जो मिश्रण होता है उसे मिश्रित व्यंजन कहते हैं। अयोगवा किसे कहते हैं? एक प्रकार के चिन्ह होते हैं जिनका प्रयोग वर्णों के साथ किया जाता है, जैसे अंग और अड़े। अंग संगुर अड़े खाली, तो इनका प्रयोग वर्णों के साथ किया जा सकता है। जैसे के ऊपर बिंदी लग गई, या फिर कोई से भी वर्ण के ऊपर बिंदी लग गई, या अड़े। नोट डाल के ये लिख लो, वर्णमाला तथा महेश्वर सूत्र में न पढ़े जाने के कारण ये अयोगवा कहलाते हैं। वर्णमाला में पढ़े हुए वर्णों के अतिरिक्त 4 वर्ग और भी है: अनुस्वार, विसर्ग, जीव्य, मूल्य, उपध्मानीय। वेरी मोस्ट है, ये भी बहुत बार आ चुका है। इसमें यहाँ से भी अनुस्वार यानी अंग, इसका उच्चारण स्थान नासिका या नाक से है। यानी जब हम इसको बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं जैसे नाक सहायता से, तो अंग इस तरह से बोलेंगे हम, अंग तो नासिका। विसर्ग अड़े, इसका उच्चारण स्थान जो है कंठ से होता है, जैसे हम गले से बोलते हैं अड़े, तो इसका उच्चारण जो स्थान है वो कंठ से होता है। जीव्य मूल्य के और खे यानी आधे भी विसर्ग जो होते हैं इसको बोलते हैं, इसका जो होता है इसे कहते हैं जीव्य मूल्य। यानी के खे के पहले जो आधे विसर्ग यानी ये आधा विसर्ग ये है के समान लिखा जाता है, उसे जीव्य मूल्य वर्ण कहते हैं। तो इन्हें कहते हैं जीव्य मूल्य वर्ण। उपध्मानीय किसे कहते हैं? पे और फे। ये पे और फे जो है यानी पे और फे के पहले जो आधे विसर्ग यानी इसके समान लिखा जाता है उसे उपध्मानीय वर्ण कहते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन वेरी वेरी मोस्ट टॉपिक है ये, और टेट, सुपर टेट, डीएलएड के सभी सेमेस्टर के लिए वेरी मोस्ट टॉपिक है, और हर सेमेस्टर में आते भी जरूर है। यहाँ से देखिए, उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं? फेंकना या उछालना होता है, यानी जो टंग होती है, जो जीभ होती है, उसको फेंकना या उछालना होता है। ये दो होते हैं, जैसे ड़े और ढे। उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग शब्द के बीच में या अंत में होता है। इसका इन दोनों का जो यूज होता है ना तो शुरू में होता है, इनका या तो बीच में होगा या फिर लास्ट में होगा। तो उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग शब्द के बीच में या अंत में होता है, जैसे सड़क, झंडा, पढ़ना। इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। द्विगुण और द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, या तो ये द्विगुण कह दो या द्विगुण कह दो। उत्क्षिप्त व्यंजन को ही द्विगुण या द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। तो द्वित व्यंजन किसे कहते हैं? देखो, ये द्विगुण अलग है और ये द्वित व्यंजन ये अलग है। वो सभी व्यंजन जो दो समान व्यंजनों के संयोग से बनते हैं वे द्वित व्यंजन कहलाते हैं। जैसे बे आधा चे और चे पैकरंडा चा बच्चा, यानी यहाँ पर 2 चे का यूज हुआ है, इसे इसलिए बोलते हैं द्वित्व व्यंजन। दे पे छोटी की मात्रा दी, आधा ले और फिर पूरे ले पे बड़ी की मात्रा ली। यहाँ पे भी 2 ले का यूज हुआ है, तो यहाँ पे 2 के का यूज है शक्कर में, यहाँ पर चक्कर में 2 के का यूज हुआ। तो इसलिए यहाँ पर डबल एक ही वर्ड के यानी एक ही व्यंजन का 2 बार यूज, इसलिए कहते हैं इसे द्वित्व व्यंजन। जहाँ पर एक ही वर्ड का 2 बार यूज हो उसे कहते हैं द्वित्व व्यंजन। जैसे बच्चा, दिल्ली, शक्कर, चक्कर, बिल्ली। व्यंजन वर्णों के उच्चारण यानी उनको मुंह से बोलना, किस तरह से बोले जाते हैं। व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थान 2017 और 2018 में आया हुआ है, और वेरी मोस्ट है टेट, सुपर टेट, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सभी सेमेस्टर के लिए वेरी मोस्ट टॉपिक है ये। के वर्ग को प्रथम वर्ग भी कहते हैं, चे वर्ग को द्वितीय वर्ग, और टे वर्ग को तृतीय वर्ग, ते वर्ग को चतुर्थ वर्ग, और पे वर्ग को पंचम वर्ग। यानी के, खे, गे, घे, अड़े ये कंठ यानी गला, जैसे
के, खे, गे, घेड़े, इनसे कंठ का यूज होता है। और चे, छे, जे, झेड़े, ये तालु का यूज होता है, यानी चे तालु यानी जो जीभ होती है उसका यूज होता है। टे, ठे, ढे, ढेड़, ड़े, मूर्धा यानी मुंह का यूज होता है। ते, थे, दे, धे, ने यानी दंत, इसे दंत यानी दांत का यूज होता है इसमें। और पे, फे, पे, भे यानी ये सभी जो है ये एक से ही मिलते जुलते से वर्ड है। जब हम बोलते हैं तो ये थोड़े एक समान से होते हैं, जैसे पे, फे, बे, भे, में, इनमें होठ का यूज होता है। तो ओठ यानी होठ का, तो ओठ को ही होठ भी कहते हैं। कंठ यानी गला, तालु यानी जीभ, मूर्धा यानी मुंह, दंत यानी दांत, ओठ यानी होठ। तो जिस तरह से इनमें यूज होता है आइए देखते हैं ये भी है। तो जैसे छोटा आ और हा मिलके आह, इनमें और आह, जैसे अड़े खाली होता है उसमें अड़े यानी उसमें भी कंठ का यूज होता है। अ उसमें भी कंठ का यूज होता है। तो इस तरह से ई, ये, शे, इसमें जैसे तालु का यूज होता है। रे, रे, शे यानी ऋषि में भी और रे और शे में भी, इनमें भी मूर्धा का यूज होता है। रे, ले, से, दंत का, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, ओठ का। तो इस तरह से इन सभी में कंठ का ई, ये, श, चे, छे, जे, झेड़े, तालु, ऋषि, रे, शे, टे, ठे, ढे, ढेड़े, मूर्धा का, रे, ले, से और ये सब दंत का, ऊ, बड़ा ऊ, पे, फे, बे, भे, में, होठ का। आइए देखते हैं ये नोट डाल के ये लिखना है वे किस किस से बोला जाता है? दंत प्लस ओष्ठ यानी दंत प्लस ओष्ठ यानी दांत से और होठ से मिलके वे। और ए से एड़ी, ए से नक, कंठ प्लस तालु, ये दोनों जो बोलते हैं कंठ और तालु यानी गला और तालु से। ओ कंठ प्लस ओष्ठ यानी कंठ और ओठ से यानी गले से और होठ से। ये अड़े, ळे, ने, में, पंचम वर्ग अनुनासिक, पंचाक्षर, नासिकीय, नासिक वर्ग, मुख प्लस नाक। तो ये जितने भी सारे पंचम वर्ग है इसे बोलते हैं पंचम वर्ग। इस तरह से एक वर्ग, दो वर्ग, तीन वर्ग इस तरह से होते हैं ये। और एक तरह से हम इस तरह से देख सकते हैं। तो ये प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, चतुर्थ वर्ग, पंचम वर्ग। तो ये जितने भी सारे ये है इन्हें पंचम वर्ग बोला गया है। तो पंचम वर्ण अनुनासिक, पंचाक्षर, नासिकीय, नासिका वर्ण यानी मुख प्लस नाक से। कैसे? ळे, ढे, डे, ने, में। इस तरह से ये तीनों ळे और ने और में भी मुख प्लस नाक से। आइए देखते हैं अनुनासिक। अनुनासिक किसे कहते हैं? अनुनासिक पे नासिका ध्वनि जिसके संकेत यानी अड़े कहते हैं ना अंग, जिसमें अंग की बिंदी का यूज होता है, जैसे चांद। तो इस तरह से ये बिंदी का यूज होता है। जब स्वर बिना किसी अवरोह के नासिका से उच्चारित हो यानी नाक से, तब ये स्वर अनुनासिक कहलाते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, कहाँ, हंस, चांद। इस तरह से इस बिंदी का यूज होता है। नेक्स्ट क्लास में हम करते हैं वर्णों का अभ्यांतर एवं बाह्य प्रयत्न। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट्स करें। और नेक्स्ट क्लास में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट्स बॉक्स में लिखना आपको क्लास आज की कैसी लगी। ओके, थैंक्स। और जो भी बच्चे DLED के कोई से भी सेमेस्टर में हैं उनको क्लास की शेयर करें जिससे कि उनकी कुछ हेल्प मिल जाए। ओके, थैंक्स।